नमस्ते दोस्तों, आपके मेरे मेरे न्यू ब्लॉग में आप सब लोगों को स्वागत है। मुझे सर्दी हुई है जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ है, तो इसलिए मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी निकल रही है। मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। बस मेरे अंदर ऐसी बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से भी बोल दूँ। आप सब लोग मेरे फैमिली जैसे हो, जितने भी सब्सक्राइबर हो सब लोग आप मेरे फैमिली जैसे हो। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप अपना पूरा समय किसी दूसरे की वजह से मत बर्बाद करना, चाहे जो हो। चाहे आपके घर में आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, आपके बाप हो, आपकी पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो। मेरी ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए है। आप सबके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाओ, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनका कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। आप सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन अपने लिए अलग से कुछ न कुछ करके रखो। आपके भविष्य के लिए कुछ भी करो, क्योंकि जब आपके ऊपर बुरा समय आएगा ना, तो आपका कोई भी काम नहीं आएगा, चाहे वो आपके घर के होंगे, चाहे वो आपके बाहर होंगे। और दूसरी बात, गर्लफ्रेंड के लिए तो आप अपना समय बिल्कुल भी मत बर्बाद करिए। ना ही आप पैसा बर्बाद करिए, ना ही अपना समय बर्बाद करिए, कुछ भी मत करिए। मेरी ये बातें ज़्यादातर लड़कियों के लिए है, उनका तो कोई अपना नहीं होता। घर में बड़ी होंगी, घर के अंदर कैद करके रखेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे, घर का झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, बस यही करेंगे। अपने आप से कुछ मत करो, बाहर काम करने न जाओ, कुछ नहीं। उनको ऐसे ही 20 से 22 साल रखते हैं, उसके बाद एक लड़का ढूंढेंगे, दहेज की व्यवस्था करेंगे। 1 लाख 2 लाख जितना भी, 4 लाख 5 लाख, जिसकी जितनी हैसियत होगी। यहाँ तक दहेज देने के लिए कर्जा ले करके दहेज देंगे, कर्जा ले करके दहेज देंगे, उनको दे देंगे। और ये नहीं सोचेंगे कि वही पैसा लगाकर हम अपनी बेटी को आगे पढ़ा करके कोई जॉब दिला दे। नहीं, उनकी नज़र में शादी कर लो, उसके बाद शादी करने के बाद ससुराल में चले जाओ। कुछ भी गलत हो रहा है, 1 बार 2 बार तुम्हारे तरफ से आवाज़ उठाएंगे, बाकी बोलेंगे बेटा तुम्हारी अपनी किस्मत है, अपनी ज़िंदगी है, ऐसे जियो। कोई ऐसे कैसे जिएगा। तो लड़कियों, अपना समय, ये जो समय होता है बहुत कीमती होता है। अपना समय किसी भी लड़के के लिए मत बर्बाद करना, उस पर आश्रित कभी मत रहना, ज़िंदगी में कभी भी आश्रित मत रहना। आप अपना पूरा समय घर में रहोगी, झाड़ू करोगी, पोछा करोगी, बर्तन करोगी, खाना बनाओगी, रहोगी, लेकिन बेरोजगार। पूरा समय आप दे दोगी, आप अपने हस्बैंड पे आश्रित रहोगी कि ये मुझे ला करके खिलाए, मेरी दवा कराएगा, मुझे खिलाएगा। और जो भी कुछ करेगा तो एहसान थोड़ी ना करता है, आपका पूरा हक होता है, उसके बाद भी वो आपको 4 बातें सुनाएगा। और कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, मायके वाले तो वैसे भी नहीं रखेंगे, 10 दिन 5 दिन से ज़्यादा रखेगा नहीं। आप अपना पूरा समय उसको दे दोगी, सब कुछ दे दोगी, सिर्फ उसी के भरोसे कि वो है, मेरे को खिलाएगा, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं। कुछ भी बात हुई, आप कहीं के नहीं रह जाओगी। ना तो आपके पास रहने का घर रहेगा, ना आपके बैंक में 1 रुपये रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद बिखर जाएगा। और आप लड़की हो, ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ होता है तो आप बाहर जाओगे, 2 दिन स्टेशन पे सोओगे, कुछ भी काम कर लोगे तो आपका लाइफ कट जाएगा। नहीं, आप तो कहीं जा भी नहीं सकते हो। एक भी दिन घर से बाहर जाओ, निकल के देखो, कहीं ऐसे ही रास्ते पे रहोगे तो आपका रेप हो जाएगा। इसलिए जितनी भी लड़की की शादी होती है, अगर कोई भी लड़की को शादी के पहले, बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ अपनी बेटी के लिए करना चाहते हैं। शादी के पैसे अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी लड़के के चक्कर में मत पड़िएगा। और ये बात मेरी लड़कों के लिए भी है कि आप भी अपना फ्यूचर बनाइएगा। पैसा हो आपके पास तो लड़कियां बहुत आएंगी। अगर आपके माँ बाप आपको बढ़ा रहे हैं आगे, तो आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, कुछ बन जाइएगा, उसके बाद आप शादी करिएगा। नहीं तो आप ऐसे, तो पता है लड़कियाँ सबसे ज़्यादा टेंशन क्यों ले लेती हैं। अगर कोई बात होती है, हस्बैंड से झगड़ा हो गया या कोई दिक्कत हो गया, कुछ भी होने का, तो ये होता है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ,
मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपका समय बहुत कीमती है। आपका ये झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा, इनसे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। और लड़कों को क्यों इतना दावा रहता है? क्योंकि वो अपना फ्यूचर बना के रखते हैं। ये झाड़ू पोछा बर्तन से दूर रह के बाहर जॉब करते हैं, उनकी नौकरी अपनी रहती है, वो कहीं पे भी जाके रहेंगे। तो इसीलिए अपना सारा समय मत बर्बाद करिएगा झाड़ू पोछा बर्तन को छोड़ करके। चाहे आप प्राइवेट ही जॉब क्यों ना करें, लेकिन स्टार्टिंग से ही हस्बैंड से बोलें कि मुझे बाहर जॉब करना है। अगर वो आपके जॉब के खिलाफ़ है तो आप बोलिए कि मेरा पर्सनल एक अकाउंट खुलवाओ और मैं जॉब नहीं करूँगी, लेकिन मेरे नाम पे, खुद मेरे नाम पे मुझे पैसा दो, ताकि कल का कोई परेशानी हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए तो आप ज़िंदगी जी सकती हो। नहीं तो बस ऐसे मरोगी जियोगी, ऐसे भीख मांगोगी दर दर, कहीं की नहीं रह जाओगी। इसलिए मेरी सबसे भाइयों बहनों सबसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि आप जियो, सबके लिए जो अपना कर्तव्य निभाओ, आपकी बहन माँ जो भी है, लेकिन अपने लिए करना मत भूलो। मेरी ये बातें बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत से लोगों को ख़राब लगेगी। जिसको ख़राब लगेगी उसके लिए इससे मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मेरी बात को गौर करना, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और एक लाइक भी कर देना। नमस्ते। फिर से अगली ब्लॉग में हम फिर से मिलेंगे।